ये आपने कैसे लिख दिया कि वो एक भी बार भोपाल नहीं आया? क्या जांच किया, क्या मटेरियल मिल गया आपको? शिकायत कर रहे थे सर। शिकायत तो कोई 100 शिकायत करने का मतलब क्या है कि आपको हम ये पूछ रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे आपके खिलाफ इंक्वायरी के लिए। क्या आपने उसके पीछे अपना आदमी लगा कर रखा था या उसका कॉल डिटेल निकलवाया? कैसे आपने ये दो चीजों की फाइंडिंग दे कैसे दी आप? लगाता था सर, कभी फोन नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, पूछ रहे हैं जो बताइए। आपको कॉमन सेंस नहीं था क्या? वेदिका भी क्या उसके पीछे हम हर समय उसके पास मौजूद रहती है क्या, छाया के जैसे? आपको कुछ सेंस नहीं था क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं? बैठे बैठे जो मन में आता है वैसे ही 376 के भी केस में जो मन में आता है वही रिपोर्ट बना देते हैं आप। पिछली डेट में माननीय न्यायालय ने बुलाया था इस समय पर, वर्तमान में जब टीआई और एसआई जांच अधिकारी दोनों थे, तो ये दोनों उपस्थित हैं सर। इनका ये कहना है कि ये लड़की की माँ से बोलते थे कि लड़की को बयान के लिए कोर्ट ले जाओ सम्मन के बाद, फिर भी ये वो कोर्ट ले जाने से मना करती थी, कोर्ट नहीं ले गई और फिर उसने बेल कैंसिलेशन फाइल किया। उस दौरान इनके इनके द्वारा फोन पे बात की गई उस लड़के से, फोन उठाता नहीं था, उठा नहीं, और उसके बाद माध्यम से पता चला कि वो लड़का भोपाल आया ही नहीं, और फिर उन्होंने रिपोर्ट बना के दी थी माननीय न्यायालय के समक्ष। उसी रिपोर्ट के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें इनको उपस्थित होने के लिए आज कहा। इस रिपोर्ट में लिखा क्या है सर, मैं ये पढ़ देता हूँ। यह है कि अनावेदक प्रकाश उर्फ आकाश भोपाल में नहीं रहता है, जिला राजगढ़ में रहता है, जो कि लगातार फोन लगाने पर फोन नहीं उठाता है। कई बार प्रयास किया गया, ऐसी स्थिति में आवेदन की जांच करना संभव नहीं है, जबकि माननीय न्यायालय विचाराधीन पेशी दिनांक 20/9/2024 नियत। उसके बाद माननीय न्यायालय ने इनको उपस्थित होने के लिए आदेशित किया था। आज माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित। लॉर्डशिप काइंडली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट लॉर्डशिप जो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि लड़की इज नॉट टर्निंग अप फॉर द स्टेटमेंट बिफोर द ट्रायल कोर्ट। लॉर्डशिप काइंडली कम टू द पेज नंबर 17 लॉर्डशिप, सी द डेट ऑफ द स्टेटमेंट्स लॉर्डशिप। इट वाज ये 25/7/24 वाले वो 25/7/24 का जो लेटर था तो तिवारी जी सर एक 25/7/24 का लेटर। हाँ सर, मैं उसी वो लेटर की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो ये इसी में, उसी को मैंने पढ़ा। नहीं, उसमें ये भी शायद लिखा था ना कि उसने फर्जी वो कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। हाँ लिखा ना सर, अवेदिका सविता रायकवार जो कि आवेदन में बढ़ा चढ़ाकर लिख कर दे रही है, जबकि अनावेदक जमानत पर छूटने के उपरांत भोपाल एक बार भी नहीं आया और ना ही वह फोन उठाता है। अवेदिका अपनी इसकी ओर से है लॉर्डशिप, आई एम फॉर द विक्टिम लॉर्डशिप। ये आपने कैसे ये लिख ये आपने कैसे लिख दिया कि वो एक भी बार भोपाल नहीं आया? और ये फाइंडिंग हम जो पूछ रहे हैं उसका बताइएगा। ये आपने फाइंडिंग कैसे दे दिया कि आवेदिका जो है वो बढ़ा चढ़ा करके बोल रही है और वो झूठ बोल रही है? सर मैंने उससे निवेदन किया कि बच्ची को लाके स्टेटमेंट करा दो, कभी नहीं लाई सर। कैसे, कहाँ पर वो, ये आपने कैसे आपने लिख दिया कि वो बढ़ा चढ़ा करके बोल रही है? सर वो इनका ये कहना है, बता दे रहा नहीं, हमको उनसे पूछने दीजिए, आप थोड़ा वो आपने वो किया कुछ। ये आपने कैसे लिख दिया कि वो बढ़ा चढ़ा करके बोल रही है? क्या जांच किया, क्या मटेरियल मिल गया आपको? शिकायत कर रहे थे सर। शिकायत तो कोई 100 शिकायत करने का मतलब क्या है कि आपको हम ये पूछ रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे आपके खिलाफ इंक्वायरी के लिए। आपको चीज ये आपने जो लिख दिया कि ये जो है वो बढ़ा चढ़ा कर लिख करके दे रही है, ये जो फाइंडिंग आपने दे दिया ये कैसे आपने वो करके लिख दिया? मैंने सर उनको निवेदन किया सविता को कि बच्ची को लाके स्टेटमेंट करा दो। वो बच्ची को छुपा के रखना चाह रहे थे, कभी नहीं लाई बच्ची को स्टेटमेंट कराने। कभी बच्ची को स्टेटमेंट कराने के लिए इस वजह से मैंने लिखा सर। ये आपने कहाँ पर उसके कहाँ लिख करके दिया को लाओ? और दूसरी बात ये हमारा अभी फिर यही पूछना है, ये आपने कैसे लिख करके दे दिया कि वो बढ़ा चढ़ा करके वो बता रही है? एक चीज, दूसरी चीज ये कि वो भोपाल आया ही नहीं, ये आपने कैसे फाइंडिंग दे दिया? क्या आपने उसके पीछे अपना आदमी लगा कर रखा था या उसका कॉल डिटेल निकलवाया? कैसे आपने ये दो चीजों की फाइंडिंग दे कैसे दी आप? लगाता था सर, कभी फोन नहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, पूछ रहे हैं जो ये हम ये नहीं कर रहे, नहीं पूछना है। आपने ये जो दो चीज राइटिंग में लिख कर दे दिया,
ये कैसे लिखा, किस बेस पे लिखा? क्या आप 24 घंटे उसके ऊपर आपकी सीसीटीवी कैमरा था जिससे आप ये जान गए कि वो एक भी बार भोपाल नहीं आया उसके बाद से? सविता ने बताया सर, मेरे को कुछ सविता ने बताया। एक आप क्या आयु है, आपको इतनी समझ नहीं है कि नाम नहीं लेना चाहिए? जी सर। सर उसकी माँ का नाम किसी का भी नाम है, उसका भी नाम नहीं, वो नाम Family किसी का नहीं डिस्क्लोज होगा। सर। हम नाम नहीं पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, ये आपने कैसे दे दिया? दो चीजों को फाइंडिंग, दो ही फाइंडिंग पर आपको बता दिए। एक तो ये कि वो भोपाल कभी नहीं आया, कैसे ये फाइंडिंग दे दिया आपने भोपाल नहीं आया? अभी तक ने बताया सर मेरे को। किसने? विदिका ने। क्या? कि वो जमाल पे छूट में भोपाल नहीं आया। क्या आप आता ये आपको कॉमन सेंस नहीं था? क्या वेदिका भी क्या उसके पीछे हम हर समय उसके पास मौजूद रहती है क्या, छाया के जैसे? तो फोन लगाया था सर। क्वेश्चन हमारा ये नहीं है फोन लगाया है नहीं, आपने राइटिंग में लिख के दिया है। गलती हो गई सर। फोन लगाया वो लगाना, लेकिन आपने लिख कर दे दिया कि वो आया ही नहीं, यानी आपको पूरी जानकारी है कि वो कभी आया ही नहीं भोपाल। गलती हो। और दूसरी चीज आपने एक ये लिख करके दे दिया कि वो जो है बढ़ा चढ़ा करके बोल रही है। आपने क्या उसकी पूरी जांच कर लिया कि जिससे ये लगे ये कि उसने जो भी कंप्लेन करे वो कंप्लेन वो है? अच्छा एक चीज ये बताइए कि जो राजगढ़ में रहता है कोई आदमी, वहां भोपाल में नहीं रहता तो उसकी जांच नहीं हो सकती है? होगी ना? आपने क्या लिखा है? असंभव लिखती हैं? आपने क्या लिखा है कि भोपाल में नहीं रहता, जिला राजगढ़ में रहता है, तो लगातार फोन पर नहीं उठाता, कई बार प्रयास किया गया, इसी स्थिति में आवेदन की जांच करना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? यदि कोई एक्यूज है वो कटनी का है, कटनी में नहीं रहेगा, वो कहीं दूसरे जगह उसको मिलेगा, बालाघाट में लोकेशन है, तो उसको गिरफ्तार करने नहीं जाएंगे? ये कैसे लिख दिया दोनों तीनों चीजें कि वो जो संभव नहीं है? इसी से लग रहा है कि आपने जो मन में आया ऑफिस में बैठ करके लिखते चले गए। ऐसा नहीं होगा सर, भविष्य में गलती सीमा। एक चीज ये बताइए, ये आप और ये भी एक चीज कैसे लिख दिया कि वो अपना कथन नहीं कराना चाहती है? बच्ची को बुलवाए तो ला नहीं रही सर। नहीं, आपने लिखा कि कोर्ट में कथन नहीं कराना चाहती। सर वो गलत तथ्य लिखा है, उनके उसका कथन हो चुके हैं पहले ही, 2022 में हो चुके कथन। ये कैसे लिख दिया कि उस कथन नहीं कराना चाहते? बोली थी अब मैं कथन नहीं दूंगी, ऐसा बोल रही थी मेरे से, वो अब मैं कथन नहीं दूंगी। कहाँ पर? जांच में आई थी वो कथन देने, इस बार मैं कहीं कथन नहीं दूंगी सर। ये बताइए कि जब आपने वो था तो उस समय तो कोर्ट में स्टेटमेंट हो चुका था, फिर आपने कैसे लिख दिया कि उसको सलाह दी जाती है कि वो न्यायालय में अपना कथन दे? ये भी आपके उसमें लिखा हुआ है, उसको सलाह दी जाती है कि न्यायालय में कथन दे। आपको कुछ सेंस नहीं था क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं? आप लोग सेंसिटिविटी को नहीं समझते हैं किसी चीज की। ये कहना नहीं है कि आप जो है गलत रिपोर्ट दीजिए चाहे जो किसी के, लेकिन आप तो एक फाइंडिंग दे रहे हैं कि वो कभी भोपाल आया नहीं। समझ में नहीं आता कि इस तरह की फाइंडिंग का क्या इफेक्ट है। हालांकि आपकी फाइंडिंग से अपने को असर नहीं पड़ता, इसमें 10 चीज हम इसी में इसको निकाल देंगे, मतलब एक एक शब्द से उसका अर्थ निकल जाए। आपने क्या किया इसमें? प्रतिवेदन बड़े सभी पहुंचा देते हैं सर। प्रतिवेदन से प्राप्त होता है एसडीओ साहब को पहुंचा दिया था बस। बैठे बैठे जो मन में आता है वैसे ही 376 के केस में जो मन में आता है वही रिपोर्ट बना देते हैं आपको। आपको शायद मालूम नहीं होगा, हमको डायरी के एक चीज उसको निकाल लेते हैं कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। जो भी हो राइटिंग में लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए राइटिंग सर राइटिंग में लिख के दीजिए। चलिए आप बताइए आपको क्या Yes, Lordship. राइटिंग में लिख दीजिए। But in this case, Lordship, final cancellation, bail, Lordship. Subsequently, Lordship, 2 complaints were registered by me, Lordship. Page number 1460 में facts को पूरा इनको लिख के दे देने दीजिए, फिर एक आध दिन में देखें वो क्या लिख के देते हैं, है ना? एक आध दिन में ही देखते हैं, देखो आज रिपोर्ट उनको लिख के देखें क्या लिख के। Thursday के लिए कर दें इसको। हाँ थर्सडे पे आने दीजिए रिपोर्ट, अभी आने दीजिए रिपोर्ट, देखो क्या आने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए।